welcome to our podcast, Any Sports, where we try and bring different personalities together, which is associated with sports, like from sports person to sports experts, sports sciences. We try and bring everyone here and to get deeper conversations and insights about sports. So, first of all, welcome to our show. And thank you. Thank you for having us. So, आप लोग प्लीज अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस करा दीजिए. आप कौन सा जगह से है वो भी बता दीजिए. So, like introduction. हाँ. So, firstly, greetings. My name is Kimsun Mausu, and basically I'm from Longding district, belonging Wancho tribe, and I'm a 2 times national games gold medalist. Thank you. So, मेरा नाम राधा बंसा है and I'm from Tirap district, from Kela village. Myself, Atum Sangha from Kurungume district, Persipallo. Thank you. Myself, Lumta Ruli, and I'm from Upper Subansiri district. और सब लोग अलग अलग जगह के हैं, राइट? सो आप लोग 38 एडिशन नेशनल गेम्स सब लोग गोल्ड मेडलिस्ट थे बोल के हम सुना. जी. Congratulations. Thank you. 38 नेशनल गेम्स कहाँ उत्तराखंड में हुआ था, राइट? और गोवा वाला में भी आप लोग हाँ. बैक टू बैक. Yes. चारों ही. Congratulations. Thank you. So wonderful. I mean आप लोग इतना कैसा लगा आप लोग को, मतलब ये आई थिंक February 14 तक हुआ, राइट? सो वापस आके कैसा लग रहा है? मतलब आप साथ में बोल सकते हैं. Excited हुआ सब लोग, बहुत खुशी हुआ, बहुत प्रेशर भी था क्योंकि हम लोग जो उससे पहले हम सीनियर नेशनल जो खेला था वहाँ से ही हम लोग सेलेक्ट हो गया था. तो हम लोग एक प्रेशर था कि अगर हम लोग अभी फर्स्ट पोजीशन में है तो इन नेशनल गेम्स में हम लोग को फर्स्ट पोजीशन में ही होना है अभी. तो मीन्स बहुत प्रेशर, हम लोग प्रैक्टिस प्रेशर भी था, मस्ती भी किए, सब कुछ अच्छा था. मीन्स मेहनत तो बहुत किया है. तो फिर हाँ ये मेडल मारने के बाद तो हाँ ऑब्वियसली सब लोग बहुत खुशी, बहुत हैप्पी हुआ. घर का रिसेप्शन कैसे था आप लोग को, मतलब घर वाला लोग क्या बोला है? प्राउड था और अच्छा किया है ऐसे से बोल के. पैसा दिखाओगे बोला है क्या? क्योंकि आप लोग नेशनल गेम्स में मतलब आप लोग 4 सिर्फ किया था ना, और भी था? और भी था, और प्लेयर था साथ में. और भी था 11 Taekwondo में 11 players था. हाँ. अरुणाचल से, but overall हम लोग 38 ना? 38 था. ताइक्वांडो कब से शुरू किया आप लोग? 2013 something. 2013 में से सब and Taekwondo from 2015. 2013. हम सेम 2013 से 2015 से ना. अब लोग यहाँ से ये एसोसिएशन जो है ना वहाँ से शुरू किया है ना, स्कूल सांगीलाडेन से ज्वाइन किया है ऐसे. आप लोग कैसे आया साथ में? अलग जगह भी अलग अलग होके साथ में जो कंपटीशन के लिए गया. देन यू गाइस आर ऑल फ्रेंड्स. साथ में वो दोस्त होके साथ में जाके ऐसे करके सब ट्रेनिंग सब भी साथ में ही. आप लोग का ट्रेनिंग वैसे कहाँ होता है? कैपिटल में होता है या अलग अलग जगह में होके? फिर We were from RV Academy, which is like in Nahalagun. उसके बाद हम लोग संगीलाडेन प्रोडक्ट है ना. नाइस. उसके बाद तो ताइक्वांडो क्यों बोला आप लोग एक बता सकेंगे? ये स्पोर्ट जो क्यों, देयर इज लाइक इतना डिसिप्लिन्स लोग है, डिफरेंट मार्शल आर्ट्स, चलो ना मार्शल आर्ट्स में भी इतना डिफरेंट लोग है. सो ये कैसे, हाउ डिड यू कम अबाउट डूइंग दिस? एक ही बोल चलो. फर्स्ट तो लाइक बचपन से मार्शल आर्ट बहुत पसंद था ना. तो एक बार लाइक अब हम पिताजी को बोलता था कि हमको कुछ करना है लाइक स्पोर्ट्स वगैरह में. तो हम असली बोल तो कराते घुसने था, बट क्लब में इतना आदमी भी नहीं होके लाइक छोड़ ही दिया था, ऑलमोस्ट हो जाएगा. देन वही तिराप में असम राइफल स्कूल है, तो वही में ताइक्वांडो बोल के आया है. देन वहाँ भी देख के पर इतना इंटरेस्ट नहीं आया था. फर्स्टली बोल तो कराटे किड मूवी उसको देखे, हाँ भाई का जो टूर्नामेंट वगैरह देखे हम बहुत जोश आ गया, हमको भी खेलना है. तो देन वही मास्टर को बात करके तब हम वही से मेरा शुरू हुआ. अच्छा, मतलब वो मूवी ने किया मूवी का मेरा लाइक हम लोग एक ही जगह से बिलोंग करते हैं. मतलब वैसे तो मैं लॉन्डिंग की हूँ, बट रहती थी रात में हूँ. तो मेरा ताइक्वांडो जर्नी, जैसे उन्होंने कहा कि हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, शी वाज माय सीनियर. सो वहाँ जो आया ताइक्वांडो एक
एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी जैसे, तो उसमें टाइकोंडो था, एक्स्ट्रा सेल्फ डिफेंस ऐसा उसके लिए। तो वैसे तो लाइक मैं छोटी जब से थी, लाइक तब से ही बहुत लाइक वीक थी फिजिकली, तो पसंद तो था बट ऐसे कभी सोचा नहीं था कि हाँ कभी ऐसे रास्ते पर उतरूँगी। और वहाँ जब देखा तो अच्छा लगता था, तो मुझसे पहले इन्होंने ज्वाइन किया ना, देखती भी थी तो अच्छा लगता था। हाँ और भी थे, और लाइक स्कूल पे तो वो मैंडेटरी था कि हाँ थोड़ा सा जो वो हाफ एन आवर्स वाला वो है उसको अटेंड करना है वाला। तो वहाँ सर ने बोलते कि तुम पर्सनली मेरा जो वो क्लासेस है उसमें ज्वाइन करो, यू आर केपेबल, मतलब लाइक तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल देखा है। पर जब मैंने पेरेंट्स को बोला तो पेरेंट्स ने बोला कि नहीं लाइक फिजिकली तुम वीक हो ना, मे बी कहीं कुछ लग जाए या तो ऐसा कुछ, तो कुछ भी पॉसिबल है ना, नहीं बोलकर। तो फिर पूरा लाइक ठीक है चलो मैंने भी लाइक इग्नोर किया। बट एक साल सर ने बैक टू बैक लाइक कुछ महीने बाद फिर कुछ महीने बाद लाइक बार बोला। तो फिर मैंने वही चीज़ लाइक मैं कन्वे करती थी मैसेज को पेरेंट्स को, तो घर वाले बोलते थे कि नहीं इतना बोल रहा है शायद कुछ तो होगा, कुछ तो देखा होगा वाला। तो फिर उन्होंने मुझे लाइक ज्वाइन करवाया। तो ज्वाइन करने के जस्ट 2 months बाद लाइक स्टेट लेवल चैम्पियनशिप हुआ था हापुली में 0 में। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग बट मेरा गोल्ड आया। तो वो मेरे लिए लाइक वो एक स्टेप था, लाइक एक स्टेप हाँ कि हाँ नहीं कर सकती हूँ या हाँ इसमें कुछ दिख रहा है वाला जो। तो आई वुड लाइक टू मेंशन मेरे कोच का नाम बीन बहादुर थापा सर है, द वन हु गिव मी द बेसिक्स। देन आफ्टर 2 years ऑफ ट्रेनिंग उधर तिराप में उनके साथ से वापस मैं आई मूव टू साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाँ जी नाहरलगुन पे, वहाँ मैं मारिका बग सर उनके साथ ट्रेनिंग किया मैंने लाइक 7 years। आफ्टर 7 years कॉलेज के लिए लाइक फॉर माई फर्दर स्टडीज़ मैं निकली वहाँ से, क्योंकि कॉलेज लाइक हॉस्टल में थोड़ा दिक्कत होता है ना अकेडमी में उसमें, इसके लिए मैं वहाँ से निकली। सो करेंटली आई एम डूइंग मतलब लाइक टू पॉलिश माई ताइक्वांडो स्किल्स आई एम डूइंग एट आरबी ताइक्वांडो एकेडमी अंडर रंजीत विश्वकर्मा सर। सबसे पहले तो क्या बोले मीन्स हम लोग स्पोर्ट्स वर्ग के चौथा में हम बस कराटे स्विमिंग एंड बस बैडमिंटन ही जाना था। तो चौथा में मीन्स हम बहुत जब हम लोग का सबसे पहले तो हम बीकेबी बालीचर में पढ़ता था, वहाँ से क्लास 1 से वहीं पढ़ रहे। तो हम चौथा में मीन्स पेरेंट्स लोगों को जिद करता था कि हमको कराटे खेलना है बैडमिंटन खेलना है, ऐसा बहुत जिद करता था। तो मीन्स पेरेंट्स लोग भी हमको लेकिन मना करता था, लेकिन पापा जो मीन्स हम चाहते थे कि स्पोर्ट्स खेलो करके। तो सडनली हम क्लास 6 अब आ जाए, तो सडनली पापा जो आए पेरेंट्स मीन्स पापा जो आने का मीन्स हमको सडनली हमको बुलाने के बोले कि चलो जाएगा ऐसा करके, मीन्स तुमको तीसरी यहाँ से लेने के लिए आए, तुमको स्पोर्ट्स में डाल दिया ऐसा। सडनली मीन्स हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन तक भी नहीं देंगे, तुमको ट्रायल वायल देना है ऐसा। तो सडनली सबसे पहले हम तो आरबी से पहले हम संगीलादन एकेडमी में था, जो हम लोग साथ था, हम संगीलादन एकेडमी में काम कर रहे पापा हमको ले गए, फिर वहाँ से इंटरव्यू, फिर वहाँ से दिया सेलेक्ट हुआ। फिर जब भी हम लोग मॉर्निंग ट्रेनिंग हम लोग रनिंग करता था, मीन्स हम लोग सबसे क्लास 6 में तो हम लोग सबसे पहले बेसिक होते, वहाँ से तो हम लोग डिसिप्लिन चॉइस नहीं किया जाता, हम लोग 7 से करता था संगीलादन। तो जब भी दौड़ता तो हमें ताइक्वांडो दिखाई देता था। हम लोग एक सर दीपक सर हम लोग का कोच, सबसे फर्स्ट कोच मीन्स सीनियर, हाँ दीपक रिसेंटली पास हो गया। तो उसके बाद ताइक्वांडो देखता था, सिखाता था ग्राउंड में, बहुत आवाज देके लॉक देके हाँ कर देख के बहुत मीन्स एक्साइटेड होता था। हम नहीं सोचता हाँ जो इतना मजा लग रहा है क्या है ये ऐसा। बट जब 7 में आए तो हम ताइक्वांडो ही चॉइस किया था, मीन्स एक्साइटेड हुआ, अच्छा लगा। फिर हम लोग सूरज अली सर जो अभी रिसेंटली या मैं जस्ट इंटरव्यू दिया था, हाँ जब कोच, हाँ सबसे पहले तो वही कोच है। हम लोग सर के साथ मैंने 11 years सर के साथ हम लोग था, सूरज अली सर। हाँ सूरज अली सर 11 है। फिर कॉलेज में हम ड्रॉप आउट विश्वास से निकल गए। फिर निकलने के बाद मैंने रंजीत विश्वकर्मा सर जो अभी आरबी में हम लोग जहाँ मैं भी रिसेंटली कोच, हाँ उसका अंडर में भी ट्रेनिंग है। तो वही था जाने के बाद। मेरा भी बहुत स्ट्रगल था, मतलब हमको ऐसे कि आपको में इतना पता नहीं है स्पोर्ट्स के बारे में। तो उसमें ऐसे हुआ था कि 3 दिसंबर को मेरा मम्मी पास हो गया था। तो उसके बाद फिर अचानक से मतलब ऐसे कनेक्शन हो गया रिश्तेदार से, वो बोले कि संगीला दिन में एक ऐसे वाइल्ड कार्ड एंट्री टाइप है तो गुस्सा रोड करके। तो इतना तो पता नहीं था हमको स्पोर्ट्स का बारे में, लेकिन वहाँ एक मेरा मतलब पड़ोसी दीदी, अपना दीदी सोनी नालो बोल के, तो
मालूम था वो खेलते हैं, हम भी सोचा था ताइक्वांडो को कराते हैं बोल के, हाँ। तो वहाँ जाके पता चला कि ताइक्वांडो अलग है बोल अलग के। है। हाँ, तो हम वो दीदी के साथ, दीदी को ही देख के इंस्पायर होके घुसे, घुसने के बाद ठीक है, उसके बाद फिर हम तो डायरेक्ट 6 से घुसे, क्योंकि वहाँ से 6-7 आगे बेसिक करते हैं, उसके बाद डिसिप्लिन ये लेते हैं तो चॉइस लेते हैं तो हाँ, तो फिर हम डायरेक्ट 6 से किए, क्योंकि मेरा डायरेक्ट मीट में आ गया था ना हम, तो उसके बाद हाँ, उसके बाद तो तुरंत उनसे खेला फाइटिंग खेला था स्टार्टिंग 2 साल से में, तो वेट ज़्यादा लूज करने का चक्कर में तो बॉडी मतलब बॉडी ग्रोथ नहीं हो रहा था ना, तो सर जो हमको उनसे में मारपीट वो हो के ना। हाँ, उनसे भी उसमें भी मतलब फाइटिंग में मेरा नहीं हो रहा था, तो सर लोग बोले कि हमको पुंसे नीति होगा, कि पुंसे नहीं घुसाए तो आज रिजल्ट देख ही रहे, अच्छा लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारे बॉडी बनाए हैं, ऐसे कुछ गेम वेम होने से गेम साथ में दीदी लोग को मिलते हैं ना वापस, सब एक साथ दीदी लोग अलग अलग हो गए तो साथ में मिलते हैं, तो ऐसे से क्या भी। आप लोग वैसे बाहर खेलने के लिए बहुत बार जा चुका होगा ना? हाँ, Over the years. ऐसे कुछ फनी इंसिडेंट या लाइक गुड एक्सपीरियंस वाला कुछ शेयर कर सकते हैं आप? गुड एक्सपीरियंस तो बहुत सारे गुड एक्सपीरियंस होते हैं। जीतने का बाद तो ऑब्वियसली गुड होगा, बट लाइक कुछ होता है ना, कुछ मेमोरेबल वाला, कोई नया दोस्त बनाया, बाहर का दोस्त लोग बनाया, ऐसा कुछ? बाहर का तो लाइक सिंस जब से हम लोग खेल रहे हैं ना, सबका अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, और लाइक एवरी ईयर वी वेंट टू नेशनल्स, तो फिर अचीवमेंट भी आता है, तो लाइक एवरी ईयर एक नया मेमोरी के साथ ही हम वापस आते हैं, सो एक्सप्रेस करने के लिए है ही नहीं है। नथिंग न्यू, विनिंग एवरी टाइम, ऐसे बात किया ना। No, but good, like कुछ बोलने लगे? हाँ, मतलब मेरा सबसे अच्छा मेमोरेबल बस ये नॉर्थ ईस्ट गेम्स, क्योंकि उसका बीच में थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था हम लोग का बीच में, तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, क्योंकि उसमें मैं इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देना था ना, तो उसको देखने के लाइक हम लोग ताइक्वांडो से कुछ 2-3 दीदी और एक भैया लोग देखने आए, तो बहुत प्रेशर था। देन जो सपोर्ट ये सब मिला, लाइक हम भूल ही नहीं पा रहे, जो मेरा लास्ट परफॉर्मेंस था, जो चेयर अप था ना, आई कांट सोच के भी वो होता है, और उसका जो रिजल्ट भी आया, देन उसके सर लोग भी इतना खुश है, तो मेरे सबसे बेस्ट बोले तो वही नोटिस गेम्स मेरा शिलोंग वही था। हाँ, ऐसा तो मेरे लिए भी है, लाइक यही है लाइक 38 नेशनल गेम्स, ओडिशा ये उत्तराखंड वाला, मतलब लाइक लास्ट टाइम जो हुआ नेशनल था वो भी अच्छा था, मतलब आई डोंट हैव मच टू से अबाउट इट, क्योंकि वो एक नॉर्मल सा फ्लो था कि सीनियर जो चैंपियनशिप है उससे क्वालिफाई किया और जितना एफर्ट दिया लाइक उतना वापस पे भी मिला, बट दिस टाइम इसका कहानी मेरे लिए कुछ अलग है, जैसे कि मैं इंडिविजुअल में खेल रही थी, तो जो पुडुचेरी में हुआ जिससे मैंने क्वालिफाई किया, ये जो है कि हर एक अपना कैटेगरी का जो टॉप 8 प्लेयर्स होता है वो लोग क्वालिफाई करता है ना नेशनल गेम्स के लिए, तो जो मेरा था, हाँ मेरा ही गलती है, लाइक कहीं ना कहीं कोचेस लोग ने, लाइक सीनियर्स ने, लाइक सर सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सब ने मुझे बताया कि हाँ तुम्हारा ये गलती है, तुम्हारे मतलब मेरा उसमें ब्रॉन्ज आया, नॉट इवन फर्स्ट ब्रॉन्ज, सेकेंड ब्रॉन्ज, तो सब ने बताया कि पॉइंट आउट किया दिस पोर्शन, लाइक तुमने गलती किया, ऐसे ऐसे है ऐसे, और सुना भी ऑब्वियसली, गलती किया परफॉर्मेंस गिरा तो सुनेगा भी ना, लाइक वही वाला तो हुआ मेरे साथ, तो जैसे मतलब जितना मैं खुद को जानती हूँ कि मैं वैसे तो बहुत कॉन्फिडेंस में रखने वाली इंसान हूँ, हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इस बात का कहानी कुछ अलग था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये मैं हूँ ही नहीं, कुछ जो लाइक मैं फील करती हूँ ड्यूरिंग चैम्पियनशिप, लाइक ये मतलब ट्रेनिंग में या कुछ भी, वो वाला वाइब्स ही नहीं था, कुछ अलग ही था, बहुत प्रेशर था, बहुत 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 कुछ ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि हाँ मुझे लास्ट टाइम का परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रेशर था कि अभी वो भी सेकंड आया तो चलो गोल्ड को बीट करना अलग बात होता है, फर्स्ट ब्रॉन्ज आया चलो तो भी सेकंड ब्रॉन्ज आया सीधा 4th पोजीशन पे आया, तो अरे ऐसे कैसे वाला वो बहुत था मेरे मतलब, हाँ बहुत बहुत वो हो रहा था मुझे, तो इतना प्रेशर के बाद खेला, तो वो मेरे लिए लाइक सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था कि ब्रॉन्ज, सेकंड ब्रॉन्ज से, नॉट इवन फर्स्ट ब्रॉन्ज ना, सेकंड ब्रॉन्ज से गोल्ड तक आना, तो आप कुछ शेयर करना चाहिए? हम लोग मेरा तो नेशनल गेम्स जो गोवा वाला था, हम लोग कभी नहीं सुना था नेशनल गेम्स और मीन्स
जब हम लोग सीनियर नेशनल से हम लोग सेलेक्ट हुआ था गुवाहाटी में खेला था ना हाँ गुवाहाटी से खेलने के बाद तब रिसेंटली हम लोग को न्यूज़ मिला कि हमें सबसे पहले चार्ट वार्ट निकला था कि तुम लोग सेलेक्ट हुआ है ऐसा मीन्स हम लोग आइडिया तक भी नहीं था तो मीन्स सब लोग बताए कि बहुत बड़ा गेम है जैसे समझ लो कि इंडिया का ही ओलंपिक टाइप है मीन्स सबसे बड़ा गेम तुम जितना सीनियर नेशनल खेले उससे सबसे बड़ा है सीनियर नेशनल बहुत छोटा है उसमें तो बहुत एक्साइटेड गोवा गया एक्सपीरियंस फर्स्ट एक्सपीरियंस था गोवा कभी सब खुशी घूमने मिला होगा घूमने मिला है गोवा बहुत सुंदर था इतना सुंदर है ऐसा सब तो गया बहुत अच्छा लगा तो फिर जब सबसे पहले तो नर्वस भी बहुत है क्योंकि नेशनल गेम्स था तो उसमें फर्स्ट नेशनल गेम्स हम सबको फर्स्ट नेशनल गेम्स था सब बहुत नर्वस भी हुआ प्रेशर तो कोई नहीं दिया सब बोले कुछ नहीं आता लेकिन एक होते हैं ना माहौल ही इधर हालांकि के बाद देखे कि अलग भी माहौल यार मजा था वो हाँ लेकिन जब गोल मिला अलग से मजा लगा जब गोल मिला सब बहुत खुशी हुआ रोया भी है कोचेस को भी हक किया रोया वो खुशी था ये खुशी समझ रहे कुछ अच्छा नेशनल गेम्स जो हाँ वही सेकंड के कंपेयर में भी मतलब फर्स्ट वाला अलग ही मेमोरेबल था वो फर्स्ट था इसलिए सेकंड में थोड़ा सा हाँ अभी तो जान गया कि या मिस या सारे होने से नेशनल गेम्स खेलना है फिर वैसे प्रैक्टिस करना है तो एक्सपीरियंस नेशनल गेम्स का कर तो सेकंड में तो अच्छा लगा था मिस करने तो ठीक लगा अच्छा था अच्छा था सीन से बोली सबका थोड़ा सेम लग रहा है ना इसलिए एनीवे आप लोग का और मतलब और आगे कहाँ मतलब फ्यूचर में आप लोग इंटरनेशनल भी खेलेगा बोल के ऑब्वियसली सोचता हूँ अभी 20 कितना 26 एशियन गेम्स एशियन गेम्स के लिए उसके लिए ट्रेनिंग और कैसे चल रहा है मतलब होने हो जाता है हो जाएगा क्या आज तो ऐसे होते हैं जैसे कि हम लोग रिसेंटली हम लोग खेल के आए उत्तराखंड से हम लोग 11 फरवरी से पहुंचेंगे 11 फरवरी 10 से हम लोग पहुंचे लेकिन अभी से इतना गेम देते हैं रेस्ट करने वाले में मन नहीं करते जाने लेकिन भी बीइंग ए लाइक एथलीट अपना एकेडमिक और ये पढ़ाई और स्पोर्ट्स को बैलेंस करना सिर्फ हम लोग को पता है कि हम लोग कैसे मैनेज करते हैं वो एग्जैक्टली आई मीन वही पूछेगा बोल के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वही था आप लोग का प्राइवेट लाइफ अलग हो जाता है उसके बाद क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स में आप लोग का ट्रेनिंग के लिए अलग फिर फैमिली के लिए अलग टाइम निकालना पड़ता है पढ़ाई के लिए अलग सोशल लाइफ तो जीरो ही होता होगा सो उसको कैसे मतलब मैनेज करते हैं भगवान भरोसे गेम का टाइम में लाइक हम लोग जैसे होते कि सिर्फ गेम में फोकस करते थे जब एग्जाम आता तब थोड़ा मतलब गेम को भी थोड़ा साइड रख के फिर पढ़ाई को लेके से फोकस है और फैमिली को टाइम पर इतना टाइम नहीं मिलता बस कॉल करेगा वीडियो कॉल था बात करेगा वही इतना मतलब फैमिली साथ स्पेंड नहीं होता जैसे वो नहीं होता कि बर्थडे किसी का बर्थडे मिस हाँ जब बर्थडे होते मम्मी का बर्थडे फिर रिसेंटली मेरा भैया कजिन भैया का शादी हुआ है उसे मिला उसे बहुत जाने मन कुछ मिस करना लेकिन हम लोग उसमें गेम जैसे उत्तराखंड नेशनल गेम्स के लिए हम लोग गेम देख रहे थे तो नहीं जा पाए बस स्टेटस देखो हम फोन भी नहीं पता था जब गेम करे तो हम सबमिट करना पड़े क्योंकि हम लोग और फुल फोकस और हम लोग उधर नहीं होते प्रैक्टिस में तो जब सैटरडे संडे ऐसे फोन मिलता तभी देखते ना तो लालची सोशल इवेंट्स फिर कभी कोई पेरेंट्स लोग बीमार सिमार हो जाने से उसमें भी नहीं जा पाते बस फोन में बात करो या फिर ज्यादातर बताता भी नहीं होगा हाँ चिंता करेगा कि तो वही है आप लोग का जैसे सब कुछ बैलेंस तो करना पड़ता है लेकिन मिडिल लाने से तो सब कुछ माफ होता होगा और आप लोग का मतलब फ्यूचर में भी ये करियर को पकड़ के ऐसे करके आगे जाएगा बोल के और जिस सिंस आप लोग विमेन है ना तो विमेन के लिए स्पेसिफिकली जो अस्मिता जो आगे मेंशन किया था उसका बारे में अगर कुछ बता सकेंगे तो वो विमेन लीग और ये आप लोगों को कहीं में आपका करियर में कहीं में पुश किया है ऐसा कुछ बता सकेंगे जैसे अभी अस्मिता यहाँ पे होस्ट होने होता है राइट तो उसमें क्या कहते हैं आप लोग क्या रोल है जो रिसेंटली बोल रहे बस आगे हम ऑफ कैमरा पूछा ना हो जी हम लोग तो ऑर्गेनाइज करने से हम लोग कोई वो देखे रिस्पॉन्सिबिलिटी देखे रहते कि ऑर्गेनाइज करोगे कि वुमेन का हो रहे तो तुम लोग एक सीनियर का नाते वो करो लेकिन फ्यूचर हम लोग फ्यूचर फिर हम लोग की देखना पड़ेगा तो आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाँ बस क्यों की फाइटिंग ही है ना पुल से इसलिए हम लोग की आप उसमें वो नहीं कर रहे थे निकल रहे फिलहाल नहीं हुआ लेकिन मेरा एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए ना
इंक्लूड है सब इंक्लूड सब include सीनियर सब लोग जितना साथ है, साथ हाँ, में सब हैं। senior साथ में। लेकिन वो एक किसी किसी का भी एग्जाम चल रहे तो जस्ट अभी काम है जो करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि इसका एग्जाम चल रहा है इसलिए इसको नहीं बोला गया, तो जस्ट हम लोग भी आज मीटिंग ही रखा था स्मिता का उसको लेके, तो हम लोग सब लोग सर का ही घर में बात कर रहे थे, तो हम लोग से यही आ गया यही है। अच्छा ये हम लोग के लिए कंटेंट प्रोवाइड और क्या बोलते हैं ये मतलब ये जो अस्मिता अभी होने वाला है, इससे पहले नेशनल लेवल वाला हुआ है यहाँ थर्ड फेज अरुणाचल। और सेकंड फेज ये पे क्या है उसका खेलो इंडिया मल्टीपर्पज हॉल ना, उधर सेक्रेटरीट के ऊपर वाला, वहाँ होस्ट किया गया था। शी इज द मेडलिस्ट आल्सो, गोल्ड में शी इज द गोल्ड मेडलिस्ट। तो मैं थी वहाँ, मैं भी लाइक वो ऑर्गेनाइजिंग टीम में, तो अरुणाचल को वहाँ टीम चैंपियन मिला था। 6 गोल्ड 7 सिल्वर 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। ओह हाँ समझ हाँ सॉरी थोड़ा लेट प्रोसेस हो गया तो हाँ तो वही था, वो तो नेशनल लेवल वाला था, ये ये तो इससे छोटा है मतलब, हाँ, इसी का ही सिटी लीग का हाँ, था। city अपना ही बस अंदर का ऐसे आई मीन टेक्वांडो बोलने से लाइक सोसाइटी में ना कैसे रिएक्शन मिलता है, अरे पिटेगा तो नहीं ऐसा सब हाँ ये सब मजा इवन तो- कॉलेज में भी दोस्तों वही बोलते हैं आप तो मारेगा होगा, यही रिएक्शन देते हैं। बट आई थिंक आप लोग गुड स्पॉट हाँ ये सो But कुछ ऐसा भी होता है कि ताइक्वांडो और कराटे हाँ, से अभी तक पता ही नहीं कि कराटे अलग है देन ताइक्वांडो अलग है, सबको वही लगता है कि कराटे भी सेम ताइक्वांडो भी कई same। पेरेंट्स हाँ। बोलते कराटे खेलता था क्या, असल नहीं वो कैसे थे सर भी आगे वो बोल रहा था इसका बारे में ना लाइक डिफरेंस वही बता रहा था, और ये आपका कोच भी बहुत अच्छा से समझाते हैं। ऐसा है ना, ताइक्वांडो एक ओलंपिक रिकॉग्नाइज इवेंट है, ये चीज मतलब लाइक पब्लिक को जाना बहुत जरूरी है कि Exactly. ओलंपिक इवेंट और नॉन ओलंपिक इवेंट लाइक रिकॉग्नाइज, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। जो ओलंपिक रिकॉग्नाइज इवेंट होता है उसमें कंपटीशन होता है, बिकॉज उसमें फायदा है ना, लाइक वो रिकॉग्नाइज इवेंट है तो पीपल्स यूज्ड टू प्ले दैट गेम। लेकिन जो नॉन लाइक रिकॉग्नाइज इवेंट है उसमें कंपटीशन नहीं होता है, तो आई डोंट लाइक, मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगी कौन से इवेंट्स है, ये मे बी लाइक उनको बुरा लगेगा, बट दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो कि ये दो अलग अलग इवेंट्स अलग अलग लाइक कुछ रिकॉग्नाइज है तो कुछ नहीं है, और उसका वैल्यू भी ऐसा है। वेरी गुड इंफॉर्मेशन। आई मीन जैसे कि हम भी बहुत इग्नोरेंट था अभी तक, बहुत चीज़ जानता नहीं था, आज सुबह को मालूम चला बहुत चीज़। आई मीन आई एम इंटरेस्टेड, आई यूज्ड टू वॉच। छोटा में हम लोग को ऐसा था कि क्रेडिट स्कोर करना पड़ता था स्कूल में, तो हम लोग को जबरदस्ती डालता था स्पोर्ट्स में, हाँ मार्शल आर्ट्स में। आई प्लेड डिफरेंट गेम्स स्पोर्ट्स, बट मार्शल आर्ट्स में जो वो सर को बहुत गुस्सा लगा था क्योंकि वी हैड टू स्प्लिट तो आके एकदम पूरा नहीं होता क्या यहाँ पे पैर से ऐसे करके हम लोग तो वाल्मीकि करते थे ऐसा तो उससे मतलब वो होता था कि इसलिए हम आगे नहीं पूछा क्या कभी दिन जाने मन नहीं है, how do you push yourself ना, because हम तो नहीं सका अपना को इतना पुश करने के लिए, बट क्या होता है आज तो मतलब कर देगा ऐसा वाला होता है ना, आज करना ही पड़ेगा। I mean obviously you have your ups and downs। हमारे लिए ये मतलब हमारा प्रोफेशनल और ये पर्सनल लाइफ एक ही हो गया हमारे लिए, हमारे इसको पर्सनल लाइफ ही नहीं है, मतलब यही है जो है बीच यही में है। एडजस्ट करना पड़ता है ऐसा वाला टाइप का होता है, right? जाने बनने होने से भी कभी- आपको जाने पड़ेगा, क्या करेगा यार पर लाइक ऐसे नॉर्मली बैठने से ना बोर हो जाए कुछ भी करने के लिए, हाँ, तो तो फिर सुबह शाम ट्रेनिंग ही करते ना, वो तो अभी तो घर लगता जगह है। तक कुछ भी करने के लिए ऐसे ही बैठे रहते हैं, इसलिए हाँ, फिर ठीक वही है चीज़ स्पोर्ट्स होता है। से लाइक अपना प्रैक्टिस एप्टीट्यूड जैसा बन चुका है ये, लाइक अंदर से हाँ इसी के साथ पैदा हुआ जैसा लग रहा है। कंडीशन कर चुके हैं ना अपना, हाँ। एक्सेप्टेड यही होने वाला यही है। करना नॉर्मल पड़ेगा लाइफ आगे बोल लिया। अब खाना पीना का क्या वो है, क्या सीन है मतलब? गेम में होने से तो मेंटेन करते, घर में होने से तो ये टमाटर बहुत खा strict है ना। इस ओह, चीज ऐसे की है ना like, दुख भी है, मतलब जो भी हो, ये प्रैक्टिकल बात है ना, इसमें आगे वालों को बुरा लग रहा है नहीं लग रहा है ना, बट ये सच है। तो ये मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए कंप्लेन है कि क्योंकि जो भी अरुणाचल के इलाइट प्लेयर्स है ना, सबको पता है कि स्पोर्ट्स में न्यूट्रिशन उतना ही मैटर करता है जितना एक Exactly. ट्रेनिंग, जितना एक गुड ट्रेनिंग, गुड रिकवरी और गुड न्यूट्रिशन जरूरी है। हमारे पास ट्रेनिंग तो है, लाइक वी ऑल लाइक वी हैव वेल क्वालिफाइड कोचेस ना, बट हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। उसके बाद ये जैसे बोला रिकवरी के लिए हाँ।
नो फिजियोथेरेपिस्ट, नो फिजियोलॉजिस्ट, नो लाइक न्यूट्रिशनिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। और क्या बोलूँ भाई, कुछ नहीं है मतलब ना एक्स्ट्रा एक गुड कोच के अलावा। तो क्या बोलूँ, इवन में लोग थोड़ा स्पोर्ट्स में तो ध्यान देते हाँ, ऐसे इसमें नहीं ध्यान नहीं initiate देते, लेकिन बस देते ऐसा और होता है कि थोड़ा- जब थोड़ा मेडल आते हैं इसमें थोड़ा होता है जैसे कि हाँ थोड़ा इंकरेज कीजिए, ऐसे नहीं बस गेम्स में ये पोटेंशियल ना, देखो ना आप लोग किस प्रकार से आए हैं ये स्पोर्ट्स में, होते हैं छोटा सा आराम खेलेंगे ऐसे बोल के तो नहीं था रहे, ऐसे करके आ गया और इसे पिकअप कर लिया। लेकिन आप लोग आई थिंक इनबिल्ट था ना, नेचुरल बॉर्न एथलीट टाइप का था होगा, सो चल रहा है अच्छा, बैक टू बैक गोल्स ना। ऐसा ना कि उस दिन जैसे रिसेंट हमें गवर्नर के बाद लाइक अवार्ड किया ना, एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद सीएम सर ने खुद हमारे लिए डिनर प्लान किया। वी आर हैप्पी, मतलब लाइक उस चीज़ के लिए वेरी थैंक यू, दिल से ग्रेटिट्यूड। बट मतलब ऐसा ना कि वो चीज़ के लिए तो थैंक यू, बट और भी कुछ चाहिए, लाइक जो चीज़ में काम करना है वो वाला जो नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो उत्तराखंड है ना, एग्जाम्पल जो होस्ट टीम है उसी का दे देती हूँ एग्जाम्पल, कि जो उत्तराखंड है वहाँ के जितने प्लेयर्स हैं जिनको मेडल मिला ना, गोल्ड मेडलिस्ट 12 lakhs, सिल्वर मेडल 9 lakhs, ब्रॉन्ज को 6 lakhs प्लस जॉब, वो एक स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है उनको। तो जो लास्ट टाइम गोवा में था ना, तो जो हमारे ओपोनेंट्स थे जो हमसे हारे लाइक सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ना, दिस टाइम वो आए एंड दे आर स्टेबल। जॉब सब मतलब अभी उनको क्या प्रमोशन के लिए खेलना है वाला जो, या तो वो एक प्लेयर को क्या चाहिए, मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 90% ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन बिलोंग फ्रॉम पुअर फैमिली। तो हम कैसे खेलें, जितना भी बोल लो, एक हमारा टाइकोंडो ड्रेस 7,000 8,000 9,000 का होता है, एक गरीब बच्चा कैसे करेगा। मेरा माय फादर इज फार्मर, मुझे पता है कि लाइक स्ट्रगल्स बिहाइंड दिस गोल्ड मेडल ना, मैं क्या फेस करती हूँ, हम क्या फेस करते हैं, ऑल आर सेम फ्रॉम सेम स्टेटस। तो उस चीज के ऊपर काम नहीं है, मतलब तो उस चीज के लिए थोड़ा दुख है। थैंक यू एप्रिशिएशन के लिए, बट फिर भी दुख है। आई थिंक स्टार्टिंग में अगर ऐसे सपोर्ट और इतना रिकॉग्निशन मिलने से यू हैव डेफिनेटली, नॉट दैट यू आर नॉट डूइंग वेल, आई मीन टॉप में है ऑब्वियसली, बट आई थिंक स्टिल नहीं करते हैं। हम लोग ये सोचे कि देखते ही नहीं, मेरे से भी डिमोटिव हो जाता है, मेरे से भी ऐसा हो गया, कुछ भी नहीं कर रहे, क्या कर रहे, कुछ दिया ही क्या नहीं, मोमेंट तो गाली सुनते हैं, मीनिंग कैसे क्या, मतलब ऐसा लगता है कि इतना मेडल मारा है बच्चा, तो अभी तो पक्का तुम्हारा तो जॉब हो गया, ऐसे बोलते हैं, मतलब ना तुम्हारा जॉब हो गया और बहुत पैसा मिला है, बहुत कमा रहा होगा, ऐसे हमें पढ़ाई क्या सच्चाई क्या रहेगा। जैसे कि दादी आएगा वही बोलेगा कि तुम तो पुलिस बन जाएगा, जो मिल जाएगा मेडल मार, लेकिन ऐसे नहीं होते। जैसे हम लोग का एक एज है, जैसे सकस देख रहा होगा छोटा है, लेकिन एज तो बड़ा है, हड्डी ऐसे जैसे बोला ना कि ऐसा न्यूट्रिशन के साथ जो हम मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे रिकवरी प्रोसेस के साथ एक इंसान एक लेवल तक ही परफॉर्मेंस दे सकता है एक पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपका पीक एक एग्जैक्टली हाँ। तो मे बी नेक्स्ट ईयर हमारा चेहरा ना भी देखने मिले, लाइक एनीथिंग इज पॉसिबल, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा देखते जैसे हाँ देखते और मतलब गायब हो जाएगा। ऐसा भी है कि हमारे पास ऐसा भी, मतलब बाहर वालों को देखा है, ऐसे नहीं बोल रहे कि नहीं वो नमक हराम वाला चीज तो नहीं है बाहर से, बट ऐसा भी सिस्टम है ना कि बाहर वाले लोग हायर करते हैं प्लेयर्स, तो हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो हमें क्यों नहीं हायर करेगा, कोई भी ऑफर करता है ना, ऑप्शन देता है ना कि हाँ यहाँ से खेलो तुम्हें 11 lakhs मिल रहा है, 12 lakhs मिल रहा है, तो इधर से कुछ भी नहीं मिल रहा वाला तो एक होगा ना दिल हाँ वाला जो, लेकिन हम यहाँ सीखते हैं, यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ का खाते हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ के हैं, यहाँ का खून है, तो फिर बाहर जाने के लिए भी दर्द होता है ना, बट खराब पाता है, छोड़ के कैसे जाना है, इतना Just साल like- भी रहे, अपना ही है, धोखा दे रहा है, ऐसे धोखा कहते हैं। लेकिन थोड़ा सेक्रीफाइस बहुत करता है। और आप लोग का जैसे आई थिंक बिकॉज आप लोग वुमेन भी है ना, तो घर में और एक प्रेशर भी रहता है कि चलो काम करना है, उसके बाद शादी वादी का भी बात निकलेगा ही लोग, हाँ। ओला तो अलग ही एंगल है, बट एक रहता है लगता है हमको ना बैक ऑफ योर हेड कि हमको काम चाहिए अभी, हम इतना वो कर ही रहे, तो गवर्नमेंट थोड़ा भी वो नहीं करने से डिस्करेज, ये बात और भी हो गया,
ड्राइविंग नहीं लास्ट टाइम का थोड़ा समझ देगा ना, लेकिन ये बार का तो इस साल का थोड़ा कर देने से इतना कुछ नहीं, इतना हम एक्सपेक्टेशन रख बता, लेकिन फिर हम लोग अभी लाइक इतना बड़ा हो गया, लाइक पेरेंट्स से पॉकेट मनी मांगे था हाँ, अब तक स्टेबल ही नहीं, लाइक खुद को देख सकने तक तो फिर बहुत लोग होते हैं ना, मैक्सिमम 2% हम लोग में ज़्यादातर तो जो बस्ती में रहते हैं वो लोग को पेरेंट्स को और तकलीफ होते हैं, फिर बच्चा को मांगने और तकलीफ होगा पेरेंट्स से, मिस सोच के माया लगता है, मिस बहुत दुख खराब लगता है, दुखी लगता है, मांग नहीं सकता तो मतलब और क्या ही कर दूँ ना। हाँ क्या करूँ, उपाय बातें नहीं गई रहता। उपाय नहीं होगी, मांगना ही पड़ता है, मन नहीं होने Like option है, वही है। ऐसा कंडीशन है ना कि जैसे ये गेम खेले या तो ऐसा कुछ खेले, लाइक एडमिशन, मेरा कॉलेज एडमिशन है तो कुछ खेले, अगर मांग लिया तो फिर मेरा पॉकेट मनी को मांगने का हिम्मत नहीं है मेरे पास, और क्योंकि उसमें इतना लग गया। कुछ ना कुछ हम लोग का लड़की लोग का खर्चा, पॉकेट एक्सपेंसेस लोग थोड़ा तो एक्स्ट्रा चाहिए ना। वही बात है। आप लोगों ने और ताइक्वांडो जो ना आप लोगों लाइफ को कैसे शेप किया, ऐसा कुछ बता सकेगा? एज इन अगर ताइक्वांडो नहीं था आपकी लाइफ में, इफ यू कैन इमेजिन इट Yes. कैसे था वो? ऐसे बेदरा न तो मुक्ति होगी, काफी कोई जानने नहीं था कि कौन है। उसके लिए बहुत ग्लैड, हाँ, बहुत कि- पब्लिसिटी मिला। एक तो एक्टिव है हम लोग, ऐसे बेदने से व्यक्ति ऐसे देख कुछ कर लेगा, नहीं तो होता ना स्पोर्ट्स नहीं करके ऐसे Like, जो भी हो, लाइक थोड़ा कम से कम अपना विलेज में, लाइक अपना पेरेंट्स भी हम लोग का नाम से जान रहे हैं, देन पेरेंट्स से भी नाम जान रहे हैं, सबसे अच्छा पेरेंट्स लोग को बोलते Like, हैं हाँ, पड़ोसी मेरा बच्चा ऐसे कर रहे हैं, वो और अच्छा लग relax रहा कर रहे है। हैं, right? अच्छा लगता है। न्यूज़ में नाम आ रहा है। वो ऐसा मोमेंट एक ऐसा पीरियड होता था कि लोग हमें जानते थे कि हाँ ये उसकी बेटी है, पर अब ये इनके पेरेंट्स हैं, हाँ। वो वाला जो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। और ये क्या बोलते हैं, आपका ये सोशल फ्रीडम भी होता होगा ना, हाँ, कि social- अभी कुछ अगर हो रहा होगा तो नहीं बेटी लोग बड़ा हो गया तो हो जाएगा, लेट देम डिसाइड, ऐसे टाइप का एक फ्रीडम आया होगा ना। देखिए ना अभी भी बोलते हैं, नहीं ये मत करो नहीं हो जाएगा, मत जाओ बस। Like, कुछ करने से पहले वो लोग से पूछना, हाँ, परमिशन, मतलब एक आदत रह गया, लाइक छोटा से वो लोग से परमिशन, तो खुद से भी लाइक डिसाइड नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स को ही पूछ इवन लेते हैं। बाहर जा रहा हूँ, जैसे इवन हम भी अभी निकल रहा था मीटिंग, तो हम भी बता गए कि जा रहा है सर के, तो खाना के चलो तो दूसरा नहीं खाए। कंसर्न रहता है हाँ। पेरेंट्स लोग। जैसे एक आदत सा हो गया कि बता के जाना पड़ता है, जैसे हॉस्टल में बैठ के स्पोर्ट्स में सर लोग को हम लोग को पूछते ना हर जगह, तो ऐसे आदत हो गई, तो पेरेंट्स में घर भी हाँ ऐसे होते, पेरेंट्स ने उनसे दीदी लोग को बता के जाएंगे ये भैया लोग। आपको ऐसे भी लगता है क्या, जैसे कि ये ताइक्वांडो जो आपका लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आया है? हाँ बहुत तो discipline थोड़ा लेके आए हैं। बिगड़ भी जाता हाँ, है, तो बहुत है। रील्स बना लेता होगा। Reels बनाना तो यही है। नहीं मतलब वो नहीं क्या? अभी सोशल मीडिया में एक्टिव है आप लोग ना? हाँ नहीं है अच्छा है, नहीं पड़ेगा अभी लाइक जमाना जमाने हुए हम लोग जो यूज नहीं कर रहे सोशल मीडिया, हम लोग को क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉनिकली हैंडीकैप टाइप का ही हो गया कुछ नहीं। आई मीन मेरा पेरेंट्स लोग भी काफी ओल्ड है, बट दे नो हाउ टू एटलीस्ट स्क्रॉल कैसे करना है, लाइक कैसे करना है, फॉरवर्ड कैसे करना है, ऐसे सब तो जानते हैं, राइट? सो ऑब्वियसली। और कुछ ऐसे कुछ खराब एक्सपीरियंसेस भी रहा है क्या? बिकॉज एक तो आप लोग विमेन है, हाँ खराब तो खराब हम लोग एशिया का ओ सोसाइटी हाँ, में Asian हाँ, Games वो है। एशियन गेम्स का बहुत दुख था, लाइक हम लोग मेरा ठीक जैसे कि कल एग्जाम है, देन हमको आज ही बेंगलोर का निकला, वहाँ मतलब थोड़ा ट्रेनिंग कैंप फॉर एशियन गेम्स के लिए, तो उसमें एशियन गेम्स के ट्रायल के भी अपना एग्जाम भी स्किप कर दिया, देन लेकिन वहाँ तो सिलेक्ट भी हो गया, बट वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, देन मेरा एग्जाम को वापस दे भी नहीं, तो उससे वापस ड्रॉप आउट करके हमको वापस री करना पड़ा, ऐसा हो गया। हम फिर सिचुएशन में किया था। हाँ मींस हम तीनों ये जो स्माइल कर रहे हैं, मेरा तो नहीं हुआ। हाँ ये तो अब सीनियर नहीं है हाँ, इसके लिए, junior और उसके बाद और स्पोर्ट्स में बोले तो इंजरी, हाँ, हाँ इंजरी का बहुत डिस्करेज हो जाता है बहुत ज़्यादा। क्या होगा? कुछ चीज याद आ गया क्या? ट्रिगर हो गया जैसे। और अभी यंगस्टर्स लोग करना, अगर आप एनकरेज करना चाहते हैं तो कौन ज्वाइन करो या कुछ भी लाइक सोशल मैसेज टाइप का। घर में ऐसे ना रहता, कुछ ना कुछ हाँ, एक्टिविटी स्पोर्ट्स में जो करो। भी लाइक वो परसों करना चाहते हैं लाइक करो, बट ऐसे मत रहो ना, जो भी कुछ भी चीज करिए, मतलब जो पसंद है आपको। बस स्पोर्ट्स हो के नहीं, लाइक कोई होते हैं जो जिम जाओ, कोई साइकिलिंग करो, जो मींस इवन वॉकिंग भी जो करता है Active बहुत good है। है। हाँ एक्टिव रहो, फिर घर में रहते हैं, बस इतना पढ़ने से तो ना था दर्द ऐसा है ना, थोड़ा
अभी का सेंचुरी Yeah. में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना बहुत जरूरी है अपना और सिर्फ पढ़ाई भी यूजलेस है या तो फिर सिर्फ अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं ना स्पोर्ट्स वो भी यूजलेस है यू हैव टू बी लाइक मल्टी टैलेंटेड या तो मल्टी एक्टिव या कुछ भी बोल दो लाइक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा अदरवाइज यहाँ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कॉम्पिटिटिव वाला बहुत स्पिरिट बहुत रखना है competitive। मैं तो बहुत इजी वही बोले गलत वे में मत जाओ जो भी है ना गलत वे पर मत जाओ लाइक खुद को भी हर्ट सबसे ज्यादा हर्टफुल लाइक अपना पेरेंट्स ही है जिसको बहुत दुख रहेगा ना सो वही बोले कि कुछ भी करो और गलत वे रास्ता में मत जाओ वही है आपने शायद ये क्या कहते हैं सेक्रेटरी सर लिखा रॉबिन सर उनका फर्स्ट चीज क्या बोला था पता है हम जैसे मेंशन किया कि आप लोग का मेडल्स लोग ऐसे करके सर बोला हुए लड़के लोग ज्यादा लेके आते हैं बिकॉज दे आर मोर डिसिप्लिन जी हाँ आई थिंक दैट इज आल्सो बिकॉज आप लोग का अंदर में है एक love towards the sport, love towards your family, and then you respect all of that. Not that boys don't do it, but there's a certain sort of emotional connection है लगता है आप लोग का जी इसलिए हाँ जैसे कि that's why you are able to हाँ do it. मीन्स फ्रेंडली से रहता है बाचलर मीन्स जगह जगह में मीन्स अच्छा से मीन्स जैसे रहना चाहिए ऐसे रहता है कुछ प्रॉब्लम से हम फ्रीली बता सकते हैं सर मतलब हमारा जो एसोसिएशन है सर लोग हमेशा हम लोग को ऐसे बोलते थे कि एक वुमन एक लड़की जो होता है एक पीरियड तक शायद लेके जाते होंगे मतलब हमारे सीनियर्स भी हैं ऐसे ना बट अनफॉर्चुनेट हमारा एक पर्सनल लाइफ साइड में ज़्यादा एंगेजमेंट चला जाता है ना कि आफ्टर मदर शादी होने के बाद बहू या बेटी है ना बहुत वो होता है हम लोग को यही बोलते थे कि चलो मतलब क्योंकि ये बैच जो है ना कभी लड़की में ताइक्वांडो में इतना खिला नहीं तो ये हमारा ही बैच है हम फर्स्ट बैच है जो अच्छा अचीवमेंट्स दे रहा है सर लड़की तो हम लोग को ये बोलते हैं कि सर लोग कि तुम लोग भी कभी गायब हो जाएगा क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया ना ऐसे तुम लोग भी ऐसा होगा बट हमने कभी एक्सप्रेस नहीं किया कि सर को लेकिन ये हाँ डीप इनसाइड हम सबके दिल में है कि नहीं कभी ताइक्वांडो से तो ऐसा नहीं होना है और एक तो चलो मतलब खत्म कुछ भी नहीं मीन्स इतना ठीक नहीं है मतलब कि अब स्पोर्ट्स को लेके ही जाके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि जो सिस्टर जैसा भी रिश्ते में बोले थे हम एशियन गेम्स गया था उसके लिए एग्जाम ड्रॉप हो गई हम तीनों ही था और एक लड़का था मिस ड्रॉप आउट होके फिर हम लोग भी से ही करना पड़ रहा है उसमें एग्जामिनेशन ओ भी नहीं था हाँ और एक चीज बोलना चाहेगा प्रॉब्लम है ना कि थोड़ा जैसे कि एग्जाम भी होते दिन हम लोग का गेम भी होता है ना तो उसमें थोड़ा कंसिडरेशन तो कर देना चाहिए क्योंकि ये चीज हम खुद फेस किए देन हम लोग तीनों ही फेस किए कि हम लोग ट्रायल देने के दिन बोला कि होगा रुको लाइक कर देगा पर हाँ आके दो पर वेट करते करते लाइक नेक्स्ट सेम में आ गया तो हम ये हमें नहीं हाँ हाँ ऐसे छोड़ के फिर ये लोग फिर इसे हम ही इसे ही करना पड़ रहा है तो लाइक अभी जूनियर लोग साथ ही तो हम जब ये लोग सेम भेज रहे सेम तो वही एग्जाम को भी थोड़ा सा वो लोग हाँ, दे देना हाँ, तो कंसिडरेशन लाइक हाँ लाइक बाद में देने के लिए एग्जाम भी लाइक स्पेशल एग्जाम बात को ऐसे ही जैसे बाहर स्टेट में जितना या यूनिवर्सिटीज़ होता है या तो वो लोग ना स्पोर्ट्स को अलग सा एक प्रायोरिटी रखता है ना तो हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा है मतलब एजुकेशन वे में देखे तो बहुत सही है ना आरजू अगर सब कुछ बेस्ट बट जब स्पोर्ट्स का बात आता है मतलब ये ऑनेस्ट बात है खुद मेरी फ्रेंड ना नालिन बसर शी इज लाइक बीपीएच स्टूडेंट ना एक बीपीएच स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में पढ़ते हुए भी लाइक शी डोंट हैव टाइम कि वापस ताइक्वांडो फील्ड में आए और सीखे इतना बिजी शेड्यूल तो थोड़ा सा कंसिडर या तो थोड़ा सा कुछ ना हो पाता तो अच्छा था क्योंकि हम लोग को दो फील्ड में एक रेगुलर स्टूडेंट बन के पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना इट्स नॉट जॉब सच में बहुत बहुत दिक्कत होता है ना तो उस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग के लिए कुछ कर देते तो अच्छा था कभी भी ऐसे हुआ है क्या लाइक इतना वो हो रहा है इतना स्ट्रेस हो रहा है एक चीज को ड्रॉप कर दूं टाइप का हाँ यार बहुत होते हैं छोड़ नहीं खेलेगा हो जाएगा हो गया ऐसे हो जाता लेकिन फिर सोचते कि अरे क्या करें इससे खेलना पड़ेगा खेल भी स्ट्रेस भी होता है क्या बोलो होता ही है होने इंसान है हो गई स्ट्रेस जो भी बोलो जितना प्रैक्टिस करो मेहनत करो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से मिली जाए पेरेंट्स हो या फिर या आता में समझ जिससे भी हो ही जाते स्ट्रेस नहीं होता है सो ऑब्वियसली हो गई यार नेचुरल हाँ इट्स नेचुरल ऐसे नहीं बोल के भी तो आप लोग को ना जैसे गेम का आगे या गेम का बाद जैसे परफॉर्म करते हैं आप लोग कोई काउंसलिंग के लिए वो करते हैं क्या कुछ भी काउंसलिंग जिस कोच लोग की है सिर्फ हमारे कोच पेरेंट्स हम बहुत सपोर्ट करते हैं फ्रेंड्स का बहुत बड़ा रोल है पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है
फिर ग्रैंड मदर दादी माँ वो लोग भी बोल देगा रिलेटिव दादी माँ लोग जानते हैं ओल्ड एज हो गया बहुत प्रे करते थे ना बहुत दुख लगता है इतना प्रे करते तो बहुत मोरम लगता है तो फिर जब मेडल मारते हैं ऐसा बहुत खुशी होता है हक करते हैं आप अपने निशी से बात करके समझते हैं लेकिन हाँ ये जो भी बोला अच्छा बोल रहा तो और वही यंगस्टर्स को कुछ बोलना चाहेगा बिसाइड्स मतलब यहाँ में आप लोग जैसे ज्वाइन किया अलग अलग तरीका से ज्वाइन किया राइट सेल्फ डिफेंस का अगर कुछ बात करें तो सेल्फ डिफेंस मतलब क्योंकि ताइक्वांडो या मार्शल आर्ट्स को आप लड़की लोग को ज्यादातर क्या बोलते हैं कि कराटे से भी ज्यादा ताइक्वांडो सिखा रहे हैं और सेल्फ डिफेंस बोल के एक आ जाता है मतलब टाइप का तो उसके बारे में अगर कुछ आप लोग कुछ फेस किया है या लाइक रियल लाइफ में भी कभी कुछ हुआ है नहीं देना हर दिन से बिना ट्रेक ही पहन के जाओ घूमने जाते हैं ट्रेक एक आदत सा हो गया स्पोर्ट पर्सन है तो ट्रेक और फॉर गर्ल्स लेके तो सेल्फ डिफेंस के सीखना हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है लाइक फॉर फिजिकली मेंटली भी ये बहुत अच्छा है फिजिकली भी स्ट्रांग है तो और अच्छा है मेंटली भी ठीक है आजकल का सोसाइटी में रह के मैं बनूं इस टाइप का पर सीखना है लेकिन फिर सकते हैं बोलिए फिर उसको और मैं देख रहा तो सीख रास्ते में स्ट्रीट फाइट्स ये सब बॉयज लोग लाइक एक अच्छा मेंटर चाहिए ना एक अच्छा इंस्ट्रक्टर जो सही रास्ते पे ले जाए जैसे बोला कि रिकॉग्नाइज है ये सब किसी प्लेयर को अगर प्रोफेशनली भी खिलाना है या तो फिर जस्ट फॉर फिटनेस ना अच्छा मतलब किसी से प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के बाद ही खिलाइए क्योंकि कहीं भी एडमिशन करेगा कुछ भी अगर वेल क्वालिफाइड ट्रेनर नहीं होगा ना वो बर्बाद है बट मे भी क्या पता वो इंजूर हो जाए बहुत बुरी तरह से ना तो उसका आगे का लाइफ क्या कुछ खराब हो जाएगा लाइक कभी इंजरी हो गया गंदा से या लग गया या कुछ हो गया हॉस्पिटलाइज हो गया कुछ भी पॉसिबल है इसके लिए मतलब विद लिटिल इन्फॉर्मेशन ना कहीं भी ज्वाइन कराओगे तो थोड़ा पूछताछ करके अच्छे से ज्वाइन करवाइए आप लोग ये जो सेक्रेटरी सर जो था लिकरोनी सर ना वो सर का ऐसे जब हिस्टोरिकली उनका जो कहानी लोग पूछ रहा था तो 86 से मतलब शुरू किया ऐसे सब की पूरा कहानी बताया टेक्निकली 84 बट 86 से शुरू किया आप लोग का ये क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म में वो है ना 3 स्टार है वो सब वेरी इमोशनली बता रहा था कि और आप लोग के लिए फ्यूचर प्लान्स लोग के लिए भी उनका यही सपना है कि आप लोग जाके आगे ना आप लोग का विस्तार लगाओ फिर हाँ और एक स्टार 3 स्टार तो स्टार ऑलरेडी है इंटरनेशनली आप लोग खेलना चाहिए बोल के सर का एक बहुत वो था तो सुन के बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर आप लोग भी उतने सर को क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं राइट हमारे जो सेक्रेटरी सर है ना मतलब क्या बोलूं मतलब अरुणाचल में ऐसा जनरल सेक्रेटरी शायद किसी इवेंट में नहीं मिलेगा सब कुछ मतलब इतना डांटते होंगे हमें ना बट बिहाइंड वो हमारे लिए बहुत काम करते हैं हम सबको मतलब हमें भी पता है ना मतलब जितना भी वो ऊपर से हार्ड दिखा दो बट हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं मतलब एसोसिएशन लाइक ओलंपिक में यहाँ ओलंपिक एसोसिएशन में हमारे लिस्टिंग लेना हो उनको पता है कि हाँ आगे वाला शायद गुस्सा करेगा या तो उस पर भड़क जाएगा उसका खुद का लाइक चेन खराब होगा बट स्टिल कि हाँ नहीं बच्चे का बात है और अगर वो जेन्यून है तो उसके लिए स्टैंड लेना है वाला इस बार जैसे नेशनल गेम्स ना ये 38 वाला ताइक्वांडो लौटा है जिसको प्रॉपर किट मिला अच्छा और सर ने खुद अपने अपना दे रहे हैं लास्ट टाइम इट्स वेरी पैशनेट अच्छा करने में दिखता है मतलब सर मतलब ही इज फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड हाँ मतलब बैकग्राउंड उन्होंने खुद बैकग्राउंड बनाया बता रहे थे जरूरत ही नहीं है ताइक्वांडो का बोला जाए तो बट स्टिल ताइक्वांडो ना उनका लॉस ये फिर भी नहीं मुझे करना है बच्चों के लिए लाइक ताइक्वांडो में ही इतना शौक है सिर्फ सर नहीं इस चीज को लेके तो सारे सूरज सर हो गए मेरे कोच रंजीत सर हो गए उसके बाद मारी सर हो गए पापा सर हो गए मतलब जितने भी हैं दो हमारे सर वो भी ऐसे लाइक आपस में लड़ लेंगे बट फिर भी ताइक्वांडो का बात होगा ऑल आर टुगेदर हाँ मतलब सब हमारा मतलब अचानक इतना ताइक्वांडो का अदरवाइज उससे पहले ताइक्वांडो को कोई नहीं जानता था तो ताइक्वांडो को अभी इतना जाना इतना ये प्रोग्रेस करने का रीजन ही इनका टीम वर्क है वही हम भी बात करने में ना पता चल रहा था क्योंकि सर सबका नाम ले रहा था नाम भी लेके इज लाइक इवन दो ही इज द थिंक सेक्रेटरी जनरल ना ये टीम का वजह से हुआ है करके क्योंकि लोग जब पहले था ताइक्वांडो था वो 29 इयर्स 29th एडिशन का ऐसे किया बोल के सब बता रहा था बट सक्सेस तभी हुआ जब जाके
साथ में आया। हाँ। सो वो सुन के बहुत अच्छा लगा हम लोग का वेरी ब्राइट फ्यूचर्स। सर सबके लिए सोचते हैं लाइक हाँ, वही। पर पर्सन वो सोचते हैं कि हाँ इसको इस लाइन में जाना चाहिए, इसको ये, जैसे हमारे वो ट्रेजरर सर है ना मोरीपांग सर, वो रेफरी चेयरमैन भी थे हमारे, लाइक हमारे अरुणाचल से अभी लाइक नेशनल रेफरी वो है ख्योरिगी में, और क्या बोलूँ हाँ हाँ नहीं अभी फॉर्मर रेफरी चेयरमैन फॉर्मर, और उनको फर्स्ट दिया जैसे कि रेफरी तुम्हें करना है, उसके बाद फिर वो अपना डाउनलाइन बना रहे हैं, और अभी एक लड़की भी हमारी सीनियर है केनी दी वो भी कर रही है अभी, फिर वो तो कामन सर भैया वो भी कर रहे हैं, ऐसे मतलब डाउनलाइन बना रहे हैं कि आफ्टर मी अगर मैं ना रहूं तो भी तुम लोग हाँ इतना वो पॉलिश कर रहे हैं, कैपेबल बना रहे हैं लोगों को कि आफ्टर मी कि तुम लोग को हैंडल करना है, जिसके लिए द रीजन मतलब अभी अस्मिता हमारे हाथ में हैंड ओवर करने को अभी कि तुम लोग भी सीखोगा सर ऐसे करते हैं, उनके साथ घूमेंगे ना कभी ऐसे बेकार का बात नहीं होता है, मुझे अच्छा लगता है सर के साथ टाइम स्पेंड करना क्योंकि हमें सब प्रैक्टिकल बात होता है काम वाला। हाँ सीख मिलता है बहुत, ऐसे। बहुत। कहीं भी जाओ कहीं भी कुछ ये ऑब्वियसली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है सर का है। तो और कुछ पर्सन कुछ बात करना चाहते हैं या फिर कुछ भी मतलब इसका स्पोर्ट्स से रिलेटेड टेक्वांडो का कुछ बोले इससे ये कि ये भी एक मैसेज होगा गवर्नमेंट को प्लीज हमारा जो पॉलिसी है उसको थोड़ा अपडेट करने से अच्छा है ना, ये पॉलिसी शायद 12 का 2012 का पॉलिसी है, 17 को शायद उसको something कुछ मिला ना, उसके बाद स्टिल वही चल रहा है, जबकि इसको अपडेट होना चाहिए एवरी 5 years में ना अपडेट होना चाहिए, बट वही चल रहा है, उसके वजह से प्रॉब्लम भी चल रहा है हमें क्योंकि हाँ मतलब वही सब दिक्कत है ना, मतलब पॉलिसी तो है नहीं उसके हिसाब से ही चलना है, तो जब पॉलिसी अपडेट नहीं है क्योंकि अभी बहुत कुछ सब कुछ अपडेट है अभी का सब कुछ, तो 2012 वाला पॉलिसी तो अभी कैसे चलेगा। हाँ इसके बाद वही बोला है इंसेंटिव को लेके फिर जैसे होता है कि एक साल में जैसे कि हम लोग कोई होते हैं कि 2 गेम खेलना चाहते तो जैसे कि वो जो नोटिस आ गया एक साल में फिर सीनियर नेशनल हो गया, तो फिर अभी तो एक नया रूल्स एंड रेगुलेशन आया कि इंसेंटिव का कि जो सबसे हाईएस्ट है मीन्स जो बड़ा गेम है उसको देना, तो फिर एक नोटिस हो गया कि तो हम लोग अगर उससे हम लोग कुछ रिवार्ड नहीं मिले जो हम इतना मेहनत किए वहाँ का हम लोग नहीं मिले तो हम लोग क्यों खेलेंगे ऐसा, हम लोग चाहते हैं कि वही रिग्रेस देखें हाँ मीन्स वैल्यू लेस हो जाए, तो कि अगर दे रहे तो मीन्स सबको ही दो, ऐसे मत करो कि एक को ही बस दो जो बड़ा गेम है, नहीं तो क्योंकि फिर नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हम लोग सब धीरे धीरे सब डिमोटिवेट हो जाएगा कि तो एक गेम ही खेलेगा जो बड़ा है उसको छोड़ दो, एक ऐसे टाइप हो जाएगा, तो इसलिए वही कि जैसे पहले था वैसे कीजिए अभी मत वही। और एंड में आप लोग का अपना फ्यूचर गोल्स कुछ शेयर करें। बहुत इतना बड़ा है इंडिया को वो रिप्रेजेंट करना है, मतलब वही सपना है। हाँ अगर वो जाते ना देख के तो दिल को लालची होता है ड्रेस का पीछे टैग लगा हाँ इंडिया, तो वही जब भी हम लोग नेशनल खेलने जाएगा बाहर अलग स्टेट लोग इंडिया लेके बहुत अच्छा लगता देखने, तो हम लोग बहुत अच्छा लगता है हम लोग भी जाओ मिस तो जाने मन है ऐसे सीजन से यहाँ पे देखे बस नेशनल से बाहर जा रहे हैं बस स्टेट्स में ही खेलते हैं, अलग कंट्री में भी खेलने मन है सभी मतलब मौका मिलने से भी कभी ऐसे हो जाता है कि हम लोग फाइनेंशियली हाँ नहीं जा पाते हैं ऐसा होगा जैसे कुछ ना कुछ मतलब पॉलिसी का हो हाँ गया, फेडरेशन का कारण हो गया, हाँ हाँ दूसरा कारण ही कि हम लोग नहीं जा पाते ज़्यादातर, तो मैक्सिमम ने तो ऑब्वियसली जो दे बोले हम लोग जाना भी था होगा क्योंकि इतना अगर इंडिया लेवल में गोल्ड है तो हाँ चांसेस तो बहुत था हम लोग, बस ओनली फेडरेशन का कारण ही हम लोग नहीं जा पाए। आप लोग का हाँ वही फेडरेशन और एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को प्लीज जॉब रिक्वायरमेंट निकालिए अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट का हाँ ऐसा नहीं है क्योंकि हम लोग से पहले भी जितने प्लेयर्स रह चुके हैं वो लोग भी सारे रुक रहे हैं ऐसे ही है। और अभी कितना बढ़ेगा तो उसमें लाइक किसको मिलेगा, और जैसे सबको पता ही है जैसे स्पोर्ट्स कोटा में जो रिजर्वेशन पोस्ट है वो एवरी डिपार्टमेंट 5% है, जो पुलिस वाला उसका 10, तो उसमें मतलब पोस्ट ही इतना ऐसा है और इतना लाइक गैप के बाद निकलता है, तो तब तक क्या पता हम लोग फिजिकल देने के लिए भी फिट ना रहे ना, कुछ भी पॉसिबल है, तो इसके लिए प्लीज थोड़ा इसको देख दीजिए क्योंकि आप लोग को लगता होगा स्पोर्ट्स एक लाइक ऐसा है कि इजी है, जिसको पढ़ाई में ठीक नहीं है वो लोग स्पोर्ट्स खेलता है ऐसा लगता होगा, लेकिन पढ़ाई ऐसा चीज़ है ना, अगर हम 365 डेज पढ़ते हैं और एग्जाम में बैठेंगे मतलब एक हफ्ते पहले अगर बीमार भी हो गए तो भी हाँ करके भी लिख सकते हैं क्योंकि जो दिमाग में है, लेकिन स्पोर्ट्स का चैंपियनशिप से एक हफ्ता पहले अगर बीमार हो गया ना वो क्या खेलेगा, वो
Performance उसका नहीं जितना होगा। वो ट्रेनिंग किया था बेकार है, वो वेस्ट है। इसके लिए मतलब हम जो कर रहे हैं उसको ऐसा मत सोचे कि हाँ ये पढ़ाई से इजी है ना, कि हमें ज्यादा लग रहा है हाँ हमारा ज्यादा है नहीं सही में, तो प्लीज इसको थोड़ा देख दीजिए ना, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम लोग हमारे डाउनलाइन को क्या बोलेंगे कि तुम लोग को मतलब हम जब मतलब हमने ये मिला मतलब हम लोग को ये अचीव हुआ, ये फैसिलिटीज मिला गया, इसके वजह से हम खेल रहे हैं, अब यहाँ पहुंचे, लाइक कुछ तो होना पड़ेगा ना मैसेज कन्वे करने के लिए। तो ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ हो ही नहीं बोलने के लिए लेकिन डिमोटिव ना हो। जूनियर पूछेगा कि क्या मिला है आपको कुछ नहीं मिलेगा सच में, क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस करेंगे हम उसी मैसेज को कन्वे करने वाले हैं ना। तो जब फैक्ट्स ना स्ट्रेट वो जो है लाइक देख के मोटिव बना के डिमोटिव हो जाओ लोग देख के। इस पेरेंट्स लोग अभी धीरे धीरे सोच रहे कि चोरी तो कुछ मिल ही नहीं रहे, ऐसे हो रहे पेरेंट्स लोग। मैं पेरेंट्स बोल रही हूँ कि क्या देगा गवर्नमेंट, कुछ नहीं दिया, बस हम लोग खाने के लिए ट्रॉफी नहीं। पेरेंट्स लोग भी हो ही रहे धीरे धीरे, लेकिन भी मिस होके भी नहीं बोल पाते, लेकिन कभी कभी होते ना मुंह से निकाल देते तो है, दुख पर लगता है नहीं आई एम श्योर आप लोग नहीं लग रहा होगा इतना भी, बट आई एम श्योर आप लोग का गांव में बोलो या कम्युनिटी में एटलीस्ट ना आप लोग है रोल मॉडल्स। जैसे किसी के लिए एक बच्चा के लिए, एक लड़की बच्चा के लिए होने से भी ना देख क्या ये दीदी का जैसा भी बनेगा ना, इसलिए भी आप लोग शायद रिस्पॉन्सिबल फील करता होगा कि अगर कुछ नहीं बनेगा तो उसका अलग प्रेशर है। जैसे वो दीदी ने बताया ना कि बोलता है कि अरे तुम्हारा तो स्तर पक्का, डीएसपी पक्का, तो इधर पता है हम लोगों की चल क्या रहा है इसलिए ये। लेकिन वो होते ना जो दादी माँ लोग जो नहीं समझ, फिर रिलेटिव्स कभी को मम्मी लोग भी नहीं समझते ना, उन लोग को बैठा के फिर समझाना फिर, लेकिन भी नहीं समझते तो अच्छा हो जाएगा चलो ऐसे खेलो और हो गया, तब इतना मेडल क्या करेगा लेके, ऐसे में से एक होता, लेकिन भी नहीं हुआ जब तक है खेलेगा। आई एम श्योर गवर्नमेंट कुछ करो मत करो, आप लोग का सेक्रेटरी सर तो ना सर 100% है, आप लोग को आप लोग भी मेहनत करते रहो ना, आई एम श्योर आप लोग बनेगा, आई एम श्योर बनेगा। आप लोग इतना कर दिया है, इतना अचीव कर दिया है, और आपका प्लान्स लोग भी इतना है अभी, राइट? सो डिस्करेज मत होइए, अप डाउन होते रहते हैं, इतना जवान है आप लोग, राइट? हड्डी इतना भी बुरा नहीं हुआ। आंटी बन रहे ना तू फेस पे दिखाई दे। आप लोग वैसे अपना गांव में जब जाता है ना, कभी ऐसे हुआ है क्या, ऐसे स्वीट एक्सपीरियंसेस जाने से? तो पेरेंट्स लोग तो वही इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, मेरा बेटी देखो गोल्ड मेडल लेके आए, तो घर में सर गए, हर पेरेंट्स लोग मिस सबका करेगा, मिस नहीं ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर पेरेंट्स लोग तो कुछ से देखे तो प्यार से पैसा भी दे देते ना, मुझे अच्छा लगता है खाओ अच्छा लगता है पैसा दे रहे प्यार गिफ्ट ले लो, नहीं बट वो भी उन लोग का वे ऑफ वे ऑफ affection, अफेक्शन दिखाते हैं, वो तो वही अच्छा लगता है। अच्छा है। और आगे और कुछ मैसेज देना चाहेगा? देख लो हम लोग कैसे बेच रहे ना, लाइक बात पे आप भी इधर होगा, ये वाला क्लिप को एकदम आगे लगाइए, हाँ प्लीज प्लीज इसको फुल देखिए, जरूर ना वरना चलना, लाइक प्लीज इसको फुल देखना, स्किप मत करिएगा, ताकि मतलब प्रॉपर नीड्स जो है हमारा उसको आप तक लाइक पहुंचे ना, प्लीज। आप लोग का स्पोर्ट्स पर्सन लोग का भी हाँ सुनो, एकदम पूरा ये जो रिसेंटली एक रील वो नहीं हुआ था वायरल, एक क्या था बॉक्सिंग का था क्या, वर्ल्ड चैंपियन, जो बोल रहा था कि उसको इतना मेडल लेके आया उन्होंने, बिग बॉस वाला लोग बिग बॉस जहाँ इंक्लूड होता है या उसको देखा था, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं होना हाँ चाहिए। या ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। बहुत सारा मूवी लोग, पान सिंह तोमर वाला मूवी भी आता है, उसे वाला सब भी ऐसे था, मेडल्स लोग लेके आए, इंटरनेशनल मेडल्स, तब भी ऐसे बैठा हुआ है, गुंडा बन गया ना वो तो। इसी बात कर रहे हो, ऐसे मत हो जाए, अपना तो डिस्ट्रिक्ट गुंडा बन गया, गुंडा में गुंडी है वो वाला के पास मत जाओ। नहीं, I'm sure आप लोग बहुत आगे जाएगा, ऑल द वेरी बेस्ट ना। थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू आप लोग फॉर हैविंग अस, बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस, थैंक यू। do follow the channel na, Northeast Sports, Yes. Northeast Sports, to stay updated about Northeast Sports
culture. Sports culture, right? Thank you. Thank you. Bye bye.